हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इटार्ड रिएक्शन के बारे में। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड का यूज करके एल्डिहाइड बनाया जाता है। यही अभिक्रिया कहलाती है इटार्ड रिएक्शन, जो कि 12th की बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CrO2Cl2। इसमें किया जाता है, क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मेथिल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विथ विच ऑन हाइड्रोलाइसिस विच कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। तो चलिए रिएक्शन को एक बार देख के आपको समझाते हैं कि क्या इसमें किया हुआ है। थोड़ा रिएक्शन टफ है, बाकी आप अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर डेफिनेटली समझ आ जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, एक टॉलुइन लिया जाता है। टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के स्ट्रक्चर से एक मेथिल समूह का एडिशन टॉलुइन होता है। जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है क्रोमिल क्लोराइड से, जिसका फार्मूला अभी है जैसा कि हमने बताया CrO2Cl2, जब इसको कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 की प्रेजेंस में एज अ कैटेलिस्ट अभिक्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे बनता है अभी दिखाते हैं। इसके बाद फिर क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। हाइड्रोलाइसिस का मीन्स होता है कि वाटर से अभिक्रिया करवाया जाता है, तो निर्माण हो गया बेंजल्डिहाइड का। तो चलिए एक मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिया गया है, टॉलुइन का संरचना जैसे हमने दिखाया, बेंजीन की संरचना से एक मेथिल ग्रुप यानी CH3 समूह जुड़ा था। इसको हमने क्या किया, थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से लिख दिया। CH यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से ऐड कर लिया जिससे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनाने में थोड़ा आसानी हो। अब क्या कराया गया, क्रोमिल क्लोराइड, जैसा कि हमने बताया था CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। इसका हमने क्या किया, 2 मोल लिए हैं। जब 2 मोल लिए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस यानी कि क्रोमिल क्लोराइड के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है। बन क्या गया, OH बन गया। फिर से जब क्रोमियम क्लोराइड यानी कि क्रोमियम क्लोराइड के दूसरे मोलिक्यूल से जब अभिक्रिया करवाया गया, क्रोमिल क्लोराइड के दूसरे मोलिक्यूल से जब अभिक्रिया करवाया गया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कंबाइन कर लिया एक ऑक्सीजन से, OH यहाँ पर भी बन गया। CH2 से अभिक्रिया करवाया गया, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड यानी कि H और कार्बन के बीच में क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन टूटकर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर जाता है, और हाइड्रोजन ने क्या किया, O से कंबाइन कर लिया। अब क्या है, यहाँ पर से हम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल गया और बन क्या गया, दोनों OH बन गए। हमने यहाँ पर क्या एडिशन करा दिया, CrCl2OH। इसका 2 मोल था, एज इट इज यहाँ पर भी था, इसलिए हमने क्या किया, 2 मोल बना दिया और हमारे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्राप्त क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या कराया गया, हाइड्रोलाइसिस कराया गया। हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर में क्या हुआ, H+OH- रिलीज हुआ प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम में। अब यहाँ से क्या होता है कि एक जैसे इस ऑक्सीजन को देखा जाए, यहाँ पे देखिए, अगर इस ऑक्सीजन के बीच में और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज कराया जाए, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन कार्बन, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर ऑक्सीजन पे चार्ज निगेटिव आ गया, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना पे। तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब बन क्या गया, कार्बोकैटायन। यहाँ से क्या होता है, जो ऑक्सीजन अब क्रोमियम के बीच का बॉन्ड टूटता है। क्रोमियम क्या है, एक मेटल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव। यह निगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव से कंबाइन कर लेता है और यहाँ पे बन क्या गया, बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन की संरचना से C डबल बॉन्ड OH बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, CrCl2OH। यहाँ पे क्या बचा, OCrCl2OH। अब यहाँ पे H+ होता है, तो हमेशा अपोजिट टाइप के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। H+ कंबाइन कर लेता है O से, यहाँ पे H+ कंबाइन कर लेगा तो बन क्या गया, OH बन गया। तो 1 मोल हमारे पास यह बना कि CrCl2OH, एक O से यहाँ पर हाइड्रोजन यह वाला जुड़ा, इसलिए OH 1 मोल बन गया। OH का होल ट्वाइस बना, हमने यहाँ पे लिख दिया CrCl2OH का होल ट्वाइस। अब सेकंड कंडीशन देखा जाए, तो यहाँ पे क्या था, यह ऑक्सीजन इससे कंबाइन हो गया, यानी कि क्रोमियम के पास क्या था, पॉजिटिव। यह निगेटिव क्रोमियम से कंबाइन करके CrCl2OH, एक यहाँ से एक OH
OH यह इसका 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यही होती है इटार्ड रिएक्शन। आई होप फ्रेंड आपको इटार्ड रिएक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।